रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, आपको पता लगा एक बंदा रोज़ा ही रखता है, खाता कुछ नहीं। आपने फरमाया तो मेरे से आगे बढ़ना चाहता है, मैं खाता भी हूँ रोज़ा भी रखता हूँ, जिसने मेरे इस अमल से के खिलाफ किया उसका ताल्लुक मेरे साथ कोई नहीं। एक ने कहा मैं सारी रात इबादत करूँगा, मैं कभी सोऊंगा नहीं। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं सोता भी हूँ, अल्लाह के आगे खड़ा भी होता हूँ। जो मेरे आगे से बढ़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह अकबर, जो मेरे अमल के खिलाफ अमल करेगा उसका ताल्लुक मेरे साथ कोई नहीं। एक ने कहा मैं सारी जिंदगी खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा। आपने फरमाया मैं खाता भी हूँ, भूखा भी रहता हूँ, पेट पे पत्थर भी बांधता हूँ। जो इस अमल के खिलाफ करेगा उसका मेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं। जब हमने आपने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना कानून हमारे पे पाबंदी नहीं लगाता जितना मेरे अजीजों अल्लाह इस कलमे के सदके हमारे पर पाबंदी लगा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा था, तेरी आंख भी आवारा थी, तेरे पैर भी आवारा थे, तेरा हाथ भी आवारा थे, तेरा दिल भी डगमगाता फिर रहा था, तेरा दिमाग भी गोते खाता फिर रहा था। हराम के हलाल के तेरी जुबान मजे चख रही थी, तेरे हाथ भी हराम हलाल पैसों के करेंसियों के मजे चख रहे थे। जब तू कलमे वाले दायरे में आ गया, तेरे पे बाढ़ लग गई। अब आंख भी मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी, अब आंख मेरी मर्जी के मुताबिक देखेगी, हाथ मेरी मर्जी के मुताबिक देखेगा। खबरदार तुझे बालों का साइज भी मेरी मर्जी के मुताबिक बनाना पड़ेगा। अब सारे जरा एक मरतबा सुनाओ, गुलामी रसूल में, जोर से गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा। पक्की बात है, खुदा के घर में तुमने कहा, अब बताओ घर के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है, किरदार में है, कपड़ों में है, किसी के बाल यहाँ लटक रहे, किसी के बाल यहाँ लटक रहे। हमें यही नहीं पता कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारा आइडियल है, जिसके कदमों में अल्लाह ने दोनों जहानों की कामयाबी रखी, आपके बाल रखने का तरीका क्या था। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में मांग निकाला करते और आप ऊपर की तरफ बाल को ले जाया करते। आपने फरमाया ये सर के बाल ऊपर की तरफ लाओ, ये बाल नीचे की तरफ लेके आओ। अब मैं हूं तो गुलाम रसूल, लेकिन मेरे चेहरे पे ये बाल कोई नहीं, बताओ मेरा ताल्लुक है। फिर कुदरती बात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करते, कहते अल्लाह नबी वारस है। और अल्लाह के बंदो यूं तो कह दो तौबा अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, हुजूर पर इल्जाम तो लगाओ। कयामत के दिन नबी का नवासा जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोता हुआ आएगा, कया रसूलल्लाह, न मैं बचा न मेरा बच्चा बचा न उसका बच्चा बचा, खानदान के खानदान लुट गए। ये फैसलाबाद में तेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ के कहता था अल्लाह नबी वारिस है। अगर आपने इनको बताया था कि जो मर्जी करके आना मैं तेरा वारिस बन जाऊंगा, तो बताओ मुझे करबला में क्यों कटाया, मेरा कसूर क्या था, मैंने तो दसो। अपनों का खा गए, परायों का खा गए, हराम ना छोड़ा, हलाल ना छोड़ा, और दुकान पे लिख रखा हादा मिल फज़्ल रब्बी। या रसूलल्लाह 14वीं सदी के मुसलमान को आपने हर एक का हराम हलाल खाने की इजाजत दी थी, तो मेरी अम्मा का क्या कसूर था जो भूख की वजह से मुसल्ले पे खड़ी होती गिर जाया करती थी। तो अपने बंदों को देख कर किस वक्त मुस्कुराता है, हमारे हालों को देख कर कि अल्लाह हंसता होगा, हमारे घरों की हालत को देख कर, हमारी बच्चियों की हालत को देख कर, हमारे अपने मिजाज को रोजाना झूठ बाजारी का बाजार गर्म करते हुए टंडाला यार वालों, खुदा के वास्ते कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हलाल कमाओ हलाल खाओ। मुझे नहीं पता आपका कारोबार क्या है, लेकिन इस वक्त माशरे में वबा फैली हुई है। अल्लाहु अकबर, कोरोना से ज्यादा वबा भयानक वबा है। वो वबा मेरा जीजो सूद का बाजार है, हरामकारी है, सूद पे पैसा लेना, बच्चियों का जहेज में मेरा जीजो सूद पे पैसा लेके बच्ची का जहेज बना रहे हैं, गरारा शरारा सूद पे पैसे पे बनाया, फरीब सूद के पैसे पे लाया, अपनी जमीन को मेरा जीजो रख दिया, अपने मकान को गिरवी रख दिया, 10 लाख का ब्याज लेकर मेरा जीजो लाख रुपए महीना दे रहा है। रब्बे काबा की कसम है, एक कुरान नहीं 10 कुरान मेरे सर पे ला के रख दो, मेरे हाथों में पकड़ा दो, मेरे सीने के साथ लगा दो, मैं बार बार कसम उठा के कहूंगा जिस बच्ची का बेड मेरा जीजो सूद के पैसे पे बना, निकाह की रोटी मेरा जीजो निकाह वाले दिन, बारात के लिए इंतजाम खाना सूद के पैसों पे किया गया, लाल जोड़ा सूद के पैसों पे बनाया गया, लाल डोली के अंदर मेरा जीजो उसे पाल की बग्गी में बिठाकर, उसे गाड़ी में फूलों वाली गाड़ी में बिठाकर, अल्लाह अकबर, सूद का पैसा इस्तेमाल किया गया। अल्लाह
कसम है, अल्लाह की कुदूसियत की कसम है, उसकी उलूहियत की कसम है, उसके जलाल की कसम है, उसकी इज्जत की कसम है, ऐसी लड़की जो जहेज का पैसा मेरे अजीजों सूद पे लेके जाएगी, अल्लाह अकबर, सामान सूद के पैसे पे लेके जाएगी, रब्बे काबा की कसम है, उसकी गोद के अंदर नाचने वाला तो आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आएगा, नहीं आएगा उसकी गोद के अंदर। मुशाहिदा है। मार्केट के अंदर दुकान है, दुकान की देखा देखी, अल्लाह अकबर, चार आदमियों ने मिलकर बैठ के कह दिया यार तुझे पैसे की थोड़ है, मेरे से ले ले, बैंक में पड़ा है, तेरे काम नहीं आएगा तो क्या आएगा, बैंक से भी तो मुझे मिल रहा है, तेरे पर मुझे बैंक से ज्यादा एतबार है, ले 10 लाख ले ले, मुझे महीना इतने दे दिया करना। उसने कहा नहीं, नफे नुकसान के बराबर के शरीक है, कहना ना 10 लाख पे मुझे 10 लाख पे 1 लाख महीना दे दिया करना, तो दुकानदारी कर ले और मेरे अजीजों दारुल उलूम से तालिब इल्म ले जाओ, मदरसे से ले जाओ, बच्चियों के मदरसे में कुरान पाक पढ़ा लो, मेरे अजीजों खिरात कर लो, बिरयानी जर्दा पका लो, कौरमा नान बना लो, अल्लाह अकबर, खिरात तकसीम कर दो, पूरी दुकान के अंदर अगरबत्तियों की धूनी दे दो, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी से सूरह यासीन सूरह यासीन पानी पढ़वा कर दुकान में डाल दो, जमजम का छींटा करवा दो, पीरे रूमा दिलवा दो, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान से नहीं, मौला मक्की से हरम पाक में जाकर, मदीने के इमाम से जाकर तावीज़ लेके आओ और अपनी दुकान के गले में, अपने परस में, अपने गले में, अपने बाजू पर, अपनी टांग पे धागा बांध लो, रब्बे काबा की कसम है, जब तक सूद के पैसे से तौबा नहीं करेगा, तेरे मेरे कारोबार में आसमान से खैर नहीं आएगी। जरूरी नहीं ब्याज पे पैसा ले, जरूरी नहीं सूद पे पैसा ले, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, आज ब्याज पे पैसा लेके बच्ची ब्याह है, कल किसी ने कह दिया बच्ची को नंगी कर, कल किसी ने कह दिया 1 रात के लिए मेरे पास छोड़, तुझे ब्याज नहीं दूंगा, तेरी बच्ची का जेज बनाएगा, रब्बे काबा की कसम, गैरत वाला बच्ची का गला तो घोंट सकता है, ऐसी बच्ची को लाल जोड़ा नहीं पहना सकता है। इकराम में मुस्लिम को समझने वाले खत्म हो गए हों तो ये बेचारा क्या करे, कहां जाएगा? है कोई ऐसे खानदान के अंदर, है कोई ऐसी बरादरी के अंदर इसके साथ ताउन करे? कोई नहीं करेगा। लोग तमाशा करेंगे, कहेगा अगर तूने बच्ची के लिए जहेज नहीं, बच्ची ब्याह नहीं सकता था, पैदा क्यों की थी, जमते मार देता। ऐसे कड़वे कड़वे तो जवाब मिलते हैं मेरे अजीजों। फिर ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा। बताओ, अब ये मस्जिदों के अंदर नहीं आके पूछेंगे, अगर सिनेमाघरों में जाके पूछेंगे। अर्थ वाली तारे हमारे घर में, शिकारी हमारे घर में, सिक्योरिटी लॉक हमारे घर में, हारन बजे दरवाजे को हाथ लगाए हमारे घर में, कैमरे नस्ब हमारे घर में, सिक्योरिटी का पैरा हमारे घर में, लेकिन फिर चोर आया हमारे घर का कख ना बचा, सब कुछ लूट के ले गया। मैंने तिजोरी खोली, मुझे सोना नजर आया, मैंने तिजोरी खोली, मुझे करेंसी के मुख्तलिफ रंग नजर आए, मुझे हर चीज, हर मुल्क का पैसा नजर आया। लोगों, मैंने अपनी नस्ल की तरफ झांक के देखा, चोर सोना छोड़ गया, मेरी गैरत लूट के चला गया, मेरी बच्चियों का पर्दा लेके चला गया, मेरे दस्तरखान से अल्लाह के रिज़्क़ हलाल लेके चला गया, मेरी आंख से गैरत लेके चला गया। अल्लाह अकबर, मेरी बच्चियों को बेहयाई दे के चला गया, मेरे बच्चों को बदमाशी झूठ दे के चला गया। मैं रोऊं ना तो क्या करूं? ये ऐसा बेहयाई का तूफान था जिसका असर मेरे नस्ल पे पड़ा, ये ऐसा हवा का झोंका था जो मेरी नस्ल को उजाड़ के चला गया है। 4 बेटे घर में मौलाना, 8-8 दिन हो जाते हैं, बाप से बात करने का मौका नहीं मिलता। बाप फोन करके 4 बच्चों को कहता आ जाओ, मुझे पेशाब करा जाओ, थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाओ। इस बच्चे के पास वक्त नहीं, कोई ये भी जिंदगी है, 4-4 बजे तक बच्चा घर नहीं आता। बाप मेरा अजीजों बेफिक्रा सो रहा है, मुर्गा डरबे से बाहर निकल जाए, मालिक परेशान है। कुत्ते की मेरे अजीजों संगली टूट जाए, मालिक परेशान है। ये तो वो नस्ल थी, ये तो वो नस्ल थी जिसने तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने तुझे जन्नत में लेके जाना था। कोई खबर भी है? ओ एसी में सोने वालों, हीटरों की हीट में सोने वालों, औलाद के कमरे में झांक के तो देखो तो सही, हमारी नस्ल रात को 4-4 बजे क्या कर रही है। केड़ी जिंदगी
किड़ी जिंदगी। जब बेटी सीना खोल के दुपट्टा उतार के बाप के सामने आ जाए, मेरे अजीजों हमें तो रोटी नहीं खानी चाहिए, सुबह का सूरज देखने से पहले ही मर जाना चाहिए। तुम्हें अपनी और मुझे, आपको, सबको अपनी बेटियों का लिबास देख के पिंडलियों तक शर्मा रहे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे क्या पता था जिस दिए से मैं उजाला लेना चाहता था, वो मेरे घर में अंधेरा ही करके चला जाएगा। यारों के साथ 10-10 घंटे बैठने वाला बाप के पास 1 मिनट नहीं बैठता। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी। माँ के सामने हाथों के इशारे कर कर कर, माँ को गालियों से नवाज कर, माँ को जलील कर कर कर, बीवी के आगे, दोस्तों के आगे, फोन आया कौन है, बस अम्मी है, भौंकती रहती है, बेली है, बोलती रहती है। जब माओ के बारे में ये लफ्ज निकलने लग जाए तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह की रहमत भी मुंह मोड़ लेती है। जब 25 साल के गबरू जवान को बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया न रहे तो मेरे अजीजों कोशिश करो ऐसी औलाद से बे औलाद हो जाना ही अच्छा है। रोटी तो कोई भी तरस खा के दे देगा, मस्जिद में आके मौलवी साहब के कान में कह देना मैं रोटी कोई नहीं खाती, ये मौलवी अपने घर से रोटी ला के दे देगा। सर्दी में कहना मेरे पास चादर कोई नहीं को दे देगा, और किसी को कहना रात मुझे सुला, को तरस खा कर जानवरों के बाड़े में सुला देगा, मस्जिद के कोने में सुला देगा।